अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा लाइफस्टाइल पूरे दिन के अंदर जो जो चीज़ें मैंने यूटिलाइज की, उसके अलावा मॉर्निंग की ट्रेनिंग, इवनिंग की ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मौजूद है। मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। दिन का स्टार्ट मेरा नमाज के साथ होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे रात जाग कर गुजारना पड़ता है ड्यू टू डिफरेंट बिजनेसेस। फिर भी मैं अपने 9 घंटे की स्लीप पूरी करता हूँ बिकॉज इट्स कंपल्सरी फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू डोंट टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स योर बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। बेड से उठने के बाद कुछ नॉर्मल स्ट्रेचेस एंड गेटिंग माई सेल्फ रेडी फॉर द मॉर्निंग एक्सरसाइज। मसल्स को प्रॉपर्ली फंक्शन में लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम उनको पहले वार्म अप दो। जब तक हम मसल्स को प्रॉपर वार्म अप नहीं देंगे, हमारे मसल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 kg की वेस्ट पहनी हुई है और मैं डिफरेंट वार्म अप्स कर रहा हूँ ताकि मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में आ सके। जितने भी स्टंट्स तुम मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ही करता हूँ और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अर्ली इन द मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि इस टाइम तुम हाई क्वालिटी ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे होते हो। वार्म अप करने के बाद मैंने 25 रेप्स डिक्लाइन नकल पुशअप्स लगाए। ये पुशअप्स बेहतरीन है तुम्हारे आर्म्स की स्ट्रेंथ के लिए, नकल्स की स्ट्रेंथ के लिए, चेस्ट और कोर की स्ट्रेंथ के लिए। इस टाइप की एक्सरसाइजेस के साथ तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है। इसके बाद मैंने फोर आर्म टू ट्राइसेप एक्सटेंशन पुशअप्स किए, इसके भी मैंने 20 रेप्स लगाए। ये एक्सरसाइज भी काफी डिफरेंट मसल्स को ट्रिगर करती है और फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए बेहतरीन है। उसके बाद मैंने डिक्लाइन हैंड स्टैंड किए विद द फुट सपोर्ट। ये भी बहुत बेहतरीन है तुम्हारे डिफरेंट मसल्स के लिए और तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। इसके भी मैंने 20 रेप्स लगाए और इसी तरह तीन तीन दफा मैंने इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया। और ये एक्सरसाइज करने के बाद मैंने लास्ट के अंदर डिक्लाइन एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज के साथ इस वर्कआउट को मैंने एंड किया। इन सारी एक्सरसाइजेस के बाद मैंने चेंज किया, फ्रेश हुआ और फ्रेश होने के बाद मैं नीचे किचन में गया। वहां पे अब्बा हुजूर नाश्ता बना रहे थे और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मेरे साथ बैठ के नाश्ता करो। नाश्ते में ऑमलेट था और साथ ये ब्रेड थी। मैं ये ब्रेड तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा, इसकी जगह पे तुम ब्राउन ब्रेड लो, वो काफी बेहतरीन। मेरी ये बात हमेशा के लिए अपने पास महफूज रख लो, तुम एक बिलियनियर हो अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे पास अपने पैदा करने वाले की कितनी बड़ी नेमत मौजूद है। इसलिए उसका शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का एहसास करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें दुनिया की हर नेमत प्रोवाइड की हुई है। अपने ऊपर मुश्किलात लेके वो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करते हैं। ट्रस्ट मी दैट ऑमलेट टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसके साथ मैं एक और अपनी फेवरेट चीज मॉर्निंग में लाजमी लेता हूं, मैं वो भी तुम्हें बनते दिखाता हूं। ये तुम्हारे सामने दही है और ये घर में ही बनाया गया है और तुम सबको पता है, अगर तुम पाकिस्तान में रहते हो तो इस क्वालिटी का दही तुम्हें कभी भी मार्केट से नहीं मिलेगा। इसलिए हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से ये चीजें हमें घर में बनानी पड़ती हैं एंड इट टेस्ट सो गुड। और इसके साथ तुम जानते होगे कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया और इसकी मैंने बहुत हाई लेवल की लस्सी बनाई। तुम्हें पता है कि देसी लोगों की सबसे फेवरेट ड्रिंक लस्सी है। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने बर्फ की ली और फिर मैंने इसको शेक किया एंड द लस्सी वाज रेडी। लस्सी इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक्स और बहुत ही हैरानगी वाली बात है क्योंकि मैं सर्दियों में भी लस्सी काफी ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। नाश्ता करने के दौरान मैं एक बिल्ली की कॉन्टिन्यूसली आवाजें सुन रहा था, तो बची हुई लस्सी मैंने एक ब्रेड के साथ उसके आगे रख दी। आई होप कि उसको बेहतरीन नाश्ता मिल गया होगा। बिजनेस टाइम काफ़ी मसरूफ रहा, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सका। घर आकर मैंने लंच किया। लंच में मेरा फेवरेट मटन था जो कि ब्लैक पेपर और सॉल्ट के अंदर बना था और इसको ऑलिव ऑयल के अंदर कुक किया गया था। इट वाज रियली टेंडर और इसका क्रेडिट मेरी वाइफ को जाता है। शी कुक्ड इट वेरी नाइसली। इट वाज अ वेरी टेंडर मीट एंड इट वाज एक्सट्रीमली टेस्टी। यहाँ तक कि फोक से उठाते हुए भी मीट अलहदा होता जा रहा था। जितनी भी मेरी डाइट के अंदर चीज़ें होती हैं, मैं पूरे वीक का एक पैकेट बना लेता हूँ और उसको आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करता हूँ। उसमें मेरे प्रोटीन सैलड्स, फ्रूट सैलड और डिफरेंट डाइट से रिलेटेड फूड होते हैं। बहुत डिफिकल्ट काम मैंने किए मैं ज़िंदगी में, पर दुनिया का मुश्किल तरीन काम ये है कि बोन मैरो को बोन में से निकालना। मेरी डाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मौजूद थी, जिसमें से एक ये फ्रूट सैलड भी था। इसके अंदर मैंने योगर्ट यूज़ किया था क्रीम की जगह पे। इसके अलावा इसके अंदर बनानाज, एप्पल और डेट्स भी मौजूद थी। वॉलनट भी इसके अंदर यूज किए गए थे। इसके अलावा इसके अंदर काफी डिफरेंट फ्रूट्स भी मौजूद थे। इन सब सैलेड्स के पैक बनाकर फ्रिज में रख दिए गए थे, जिसमें से रेगुलर बेसिस के अंदर जितनी भी क्वांटिटी मेरी डाइट के अंदर मौजूद थी उस क्वांटिटी को मैं कंज्यूम कर रहा था। उसके अलावा मैं सेव कर देता था फॉर द नेक्स्ट डे। और ये भी एक बेहतरीन रेसिपी थी प्रोटीन सैंडविच की। इसके अंदर एग्स थे, चिकन था और काफी डिफरेंट वेजीज भी इसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा एक सैलेड ये भी था। ये बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन है और काफी लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा। इसके अंदर वो ऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो हमें वर्कआउट के लिए जरूरी होते हैं। इसके अंदर काफी अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और काफी अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मौजूद होती है। यही सैलेड प्री वर्कआउट में यूज करने के बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वार्म अप शुरू किया जिम के अंदर। किसी भी मसल के वर्कआउट से पहले उसका वार्म अप बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारा मसल वर्कआउट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो सके। बाइसेप के वार्म अप के लिए मैंने बाइसेप पुलअप्स किए। बाइसेप पुलअप्स के साथ साथ मैंने बाइसेप को कंट्रैक्ट किया और साथ लेग रेजेस किए। बॉडी के किसी भी मसल की ट्रेनिंग के लिए पेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी तुम हैवी वेट लिफ्ट करते हो, तुम अपनी सांस को होल्ड करते हो, पेट को कंट्रैक्ट करते हो ताकि तुम वो हैवी वेट लिफ्ट कर सको।
लिहाजा तुम्हारे पेट के कोर के मसल्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पेट के मसल स्ट्रांग होने से तुम बहुत सारी एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। यहाँ से मैं अपनी लेग से थ्रस्ट ले रहा हूँ और ऊपर क्लैप करके मैं दोबारा से पुलअप्स कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के लिए भी 50% मसल्स मेरे पेट के ही यूज हो रहे हैं, जिससे मैं अपनी लेग्स को थ्रस्ट दे रहा हूँ। शाम के वर्कआउट के अंदर मैंने 2 एक्सरसाइजेस कंबाइंड की थी, जिसके अंदर कोर और बाइसेप्स थे। ये एक्सरसाइज भी मेरी टॉप फेवरेट है और ये तुम्हारे कोर के लिए बेहतरीन है। इससे एब्स भी बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो भी लोअर एब्स। इन दोनों एक्सरसाइजेस के मैंने 3 सेट्स और 20 रेप्स लगाए थे। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर तुम्हारा कोर स्ट्रांग है तो तुम बहुत सी प्रोफेशनल एक्सरसाइजेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने लेग्स के मसल्स को भी थोड़ा ट्रेन किया कोर के साथ साथ। फिर मैंने बाइसेप का वर्कआउट स्टार्ट किया। पहली एक्सरसाइज के अंदर मैंने केबल बाइसेप कर्ल्स किए। इसके अंदर मैंने केबल को टॉप के ऊपर सेट किया और जमीन पे बैठ के बाइसेप कर्ल्स किए। इसके मैंने 12 रेप्स और 3 सेट लगाए। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर भी मैंने केबल बाइसेप कर्ल्स किए। यहाँ पे मैंने अपने नीज के सामने केबल को टाई किया, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाया और ये रेप्स परफॉर्म किए। इसमें मेरी एल्बोस थोड़ी सी पीछे की तरफ है ताकि बाइसेप का पूरा यूज किया जा सके। इस एक्सरसाइज के मैंने 12 रेप्स और 3 सेट परफॉर्म किए। वीडियो का हर एंगल मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, पर जिम के अंदर बहुत ज्यादा क्राउड की वजह से मैं प्रॉपर्ली हर एंगल से वीडियोस नहीं बना सका। याद रखो, बाइसेप के 2 मसल्स होते हैं, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सरसाइजेस से ही ट्रेन हो जाते हैं। ये सेंटर में दोनों इकट्ठे कनेक्टेड होते हैं, तो इनको ट्रेन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस एक्सरसाइजेस नहीं। यहाँ तक कि अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम सारी बाइसेप की एक्सरसाइज सिर्फ केबल के ऊपर ही कर सकते हो। एक मसल बाइसेप से आगे फोरआर्म के साथ कनेक्ट होता है, पर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बाइसेप और कोर की एक्सरसाइजेस ही दिखा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने केबल को बिल्कुल नी के सामने लॉक किया। इसमें मैंने EZ रॉड यूज किया और सर के पास तक मैं रॉड को लेके आया। इस एक्सरसाइज के मैंने 3 सेट्स और 12 रेप्स लगाए। फिर मैंने EZ रॉड की वाइड ग्रिप ली और बाइसेप कर्ल्स किए। इसके भी मैंने उसी तरीके से 12 रेप्स और 3 सेट परफॉर्म किए। तुम ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो और उसके बाद मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं खुद को शो ऑफ ना करूं। मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं शर्ट्स उतार कर जिम के अंदर इधर उधर फिरूं, पर तुम्हें मैं फिर भी दिखा देता हूं कि मेरी बॉडी की फ्रेम किस तरह की। ये मेरे स्टूडेंट ने नेक्स्ट डे मुझे 3rd क्लास कैमरे के साथ वीडियो बनाकर भेजी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन फिजिक दी है। और जिनको मेरे बारे में नॉलेज है वो मेरी दूसरी ट्रेनिंग के साथ बड़े अच्छे से वाकिफ। वर्कआउट का एंड मैंने बैक लेवर के साथ किया। इससे तुम्हारे बाइसेप और ट्राइसेप के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन होती है और तुम्हारे सारे मसल्स की टेंशन रिलीज होती है। बेशक उस टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन फील होती है, तुम्हारा सांस रोकना पड़ता है तुम्हें, और तुम्हें ऐसे फील होता है कि जैसे थोड़ी देर बाद तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और ये था मेरा पूरे दिन का व्लॉग। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी कोशिश है कि मैं अपने से रिलेटेड हर चीज़ तुमसे शेयर करूं, अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी डाइट और जो जो चीज़ें मैं अपने रेगुलर बेसिस पे करता हूं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।